क्या हो अगर आप धरती पर अकेले इंसान बच जाएं और आपके अलावा यहाँ कोई ना हो। ठीक इसी तरीके की सिचुएशन हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बिल्कुल खाली दुनिया दिखाई जाती है क्योंकि दुनिया के सभी लोग एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन से मारे गए हैं। पर जिस इन्फेक्शन ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया है उस इन्फेक्शन का जानवरों पर कोई असर नहीं है। अब हमें सड़कें दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल खाली है और बहुत सालों से सारी फैक्ट्रीज भी बंद हो चुकी हैं और पोल्यूशन न होने की वजह से नेचर ने अर्थ को दोबारा हरा भरा कर लिया है। इसलिए अब जानवर अपनी जिंदगी काफी बेहतर तरीके से जी रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अभी भी जिंदा है जो कि सरवाइव करना जानता है। उसका नाम है एडी। एडी बचपन से ही अपनी मॉम के साथ रहता था पर उस भयानक इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई। पर एडी आज तक जिंदा है क्योंकि उसके अंकल उसे सर्वाइवल की बुक्स भेजा करते थे और उन किताबों की ही वजह से एडी आज सर्वाइव कर पा रहे हैं। वो अब अपने घर पर नहीं रहता क्योंकि उसका घर अब रहने लायक नहीं बचा है और हालांकि आस पास या दूर दूर तक किसी के घर भी रहने लायक नहीं बचे हैं। इसलिए एडी अपने घर के बाहर एक छोटे से बंकर हाउस में रहता है। उसके पास खाना और पानी तो है पर वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। इसीलिए एडी हर रोज अपनी साइकिल को लेकर अपने आसपास के इलाके में कुछ खाने और जरूरी चीजों को ढूंढने के लिए जाता है और कुछ मिले तो उन्हें अपने घर ले आता है। पर उस टाइम के दौरान एडी को उन घरों में बहुत सारी लाशें पड़ी दिखती हैं पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उसका रोज का काम है। इस चीज से हमें ये पता लगता है कि इस इलाके में एडी एक इंसान है और उसके इलाके का अब लगभग सारा खाना खत्म हो चुका है। पर एडी ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसे डर था कि अगर कोई वहाँ इंसान हुआ तो वो भूख के मारे उसे ना मार कर खा जाए। एडी बेचारा अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था सिवाय इस नेचर को देखने के। धरती पर लाइट भी ना होने के कारण उसका फोन भी चार्ज नहीं था। उसके पास जितनी किताबें थी उसने सारी पढ़ डाली और अब वो अपना वक्त निकालने के लिए गार्डनिंग करता है। काफी मेहनत के बाद वो थोड़ी सब्जियां उगा लेता है और इसलिए एडी बहुत ज्यादा खुश होता है। रात में एडी खुले आसमान के नीचे सोया होता है तो उसे अपने आसपास कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो डरकर अपने बंकर के अंदर जाकर छुप जाता है। सुबह होने पर जैसे वो हर रोज करता है उसने अपनी साइकिल ली और खाने की तलाश में निकल गया। तभी उसे घर की छत पर एक सोलर पैनल दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उस सोलर पैनल से एडी अपना फोन चार्ज लगा सकता है। फोन चार्ज होने के बाद वो गाने सुनता है और उन गानों पर बहुत नाचता है क्योंकि उसे बहुत दिनों बाद ऐसी कोई चीज मिली थी। उसके बाद एडी अपने फोन में अपनी मॉम की वीडियो देखकर बहुत उदास होता है और वो उन वीडियो को तब तक देखता रहता है जब तक उसका फोन स्विच ऑफ ना हो जाए। इसके बाद एडी जब गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि रात में जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी वो तो जानवरों की थी और उन्हीं जानवरों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसकी लगाई हुई सब्जियों को खाकर और कुचल कर चले गए। ये सब देखकर एडी को कुछ समझ में नहीं आता और उसकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी। वो अब इन सब्जियों के बीजों को इकट्ठा कर लेता है जिससे वो दोबारा उनसे नए पौधे लगा सकता है। पर दोबारा खाने के लिए उसे अब कुछ टाइम और इंतजार करना होगा। इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से के चक्कर में वो अपने पैरों पर डंडा मार लेता है। उसके जख्म से काफी ज्यादा खून बहने लगा है जिससे उसे वही जानलेवा इन्फेक्शन होने का भी डर है। इसीलिए एडी अपने सर्वाइवल की किताबें निकालकर अपने लिए मेडिसिन बनाता है और अपने जख्म पर लगा लेता है। रात में एडी अपने अंकल और आंटी की फोटो देखकर सोचता है कि ये भी तो जिंदा होंगे, इनकी वजह से तो मुझे सर्वाइव करना है और वो कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहे होंगे। तभी एडी के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ही उन्हीं के पास चला जाऊं जिससे मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। पर एक साइकिल के जरिए ये काम करना मुश्किल था। पहले वो एक पूरा प्लान बनाता है, एक रोड मैप के जरिए पूरा रास्ता डिसाइड करता है जिसे फॉलो करते हुए वो अपने अंकल के घर तक जाएगा जिसे 2 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब हम देखते हैं कि आज की रात एडी के लिए सबसे मुश्किल भरी रात थी क्योंकि उसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। एडी ने अपने साथ काफी सारी चीजें इकट्ठा कर ली थी ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना आए और सुबह होते ही वो निकल जाता है। एडी सुबह से शाम तक साइकिल चलाता है और रात होते ही टेंट लगाकर सो जाता है और जो उसके पास खाने पीने के लिए चीजें थी उनका वो रास्ते में इस्तेमाल करता है। पर एडी कुछ सामान रास्ते में मिली बिल्डिंग से भी इकट्ठा कर लेता है। 1 हफ्ते तक तो सब कुछ सही रहता है पर एक रात जब एडी सोकर उठता है तो देखता है कि हिरन उसका सारा पानी बर्बाद कर चुकी है, साथ ही उसका सोलर पैनल भी टूट चुका है जिससे वो फोन चार्ज नहीं कर सकता। ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी पिस्टल की सारी गोलियां ऐसे ही बर्बाद कर देता है जिसके बाद उसे अफसोस होता है कि उसने ठीक नहीं किया। वो आगे बढ़ता रहता है तभी उसे रास्ते में एक रिवर मिलती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि पानी का इंतजाम तो दोबारा हो चुका था। पानी इकट्ठा करने के बाद एडी वहाँ से निकल जाता है और एक कच्चे रास्ते के जरिए आगे बढ़ने लगता है। वो साइकिल काफी तेज चला रहा था और ध्यान नहीं देता और अचानक से उसकी साइकिल एक गड्ढे में चली जाती है। ये गड्ढा ऊपर से ढका हुआ था जिसका साफ मतलब ये था कि किसी ने इस गड्ढे को स्पेशल किसी को फंसाने के लिए बनाया था। एडी इस गड्ढे से बाहर निकलने की भी कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। उसने काफी फ्लेयर गन चलाई थी कि कोई तो उसे देखकर उसकी मदद के लिए आएगा लेकिन कोई नहीं आता। सुबह होने पर वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। एडी बिना
बिना कुछ सोचे उस पर गोली चला देता है। यहाँ जो इंसान थी वो एक लड़की थी और वो एडी की गोली से बच गई थी। ये लड़की एडी से कहती है कि तुम अपने हथियार मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालने में मदद करूंगी। पहले एडी उसकी बात नहीं मानता, पर जब उसे ये लगता है कि उसके अलावा इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो गन उस लड़की को दे देता है। पर वो इतना भी बेवकूफ नहीं है, एडी गोलियां अपने पास ही निकाल कर रख लेता है, क्योंकि अगर वो गोलियां दे दे तो वो लड़की एडी को भी मार सकती है। गन लेने के बाद ये लड़की एडी से कहती है कि तुम साबित करो कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। इस बात पर एडी अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाता है कि उसके बॉडी पर कोई निशान नहीं था, जो ये साबित करता है कि एडी इन्फेक्टेड नहीं है। उसके बाद ईवा भी उसे अपनी बॉडी दिखाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ईवा को भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। अब ईवा एडी को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद ईवा उसे गोलियां देने के लिए कहती है, लेकिन एडी इनकार कर देता है और सो जाता है। अगले दिन एडी सोकर उठता है तो देखता है कि ईवा ने उसके गले पर चाकू रखकर उसे गोलियों के बारे में पूछ रही थी। एडी जैसे उसे गोलियों के बारे में बताता है तो वो गोलियां गन में डालकर वहाँ से भाग जाती है। एडी को समझ में नहीं आ रहा था कि ईवा ने ऐसा क्यों किया। अचानक उसे 3 आदमियों की आवाज आती है। उसे समझ आ जाता है कि ईवा उन्हीं आदमियों से बचकर भागी थी। इन तीनों आदमियों के पास हथियार थे और ये काफी ज्यादा जालिम लग रहे थे। इनसे बचने के लिए एडी घास में छुप जाता है, पर दूसरी तरफ ईवा पेड़ पर चढ़ी हुई थी, जिसने इन तीनों पर गन तान रखी थी। तभी उन लोगों को एडी का कैंप नजर आ जाता है। ये लोग पता करना चाहते थे कि आखिर इस कैंप में कौन रहा होगा। एडी सोचता है कि इस कैंप का पता चलते चलते ये लोग सामने ईवा तक पहुंच जाएंगे, उसकी जान को खतरा हो जाएगा। इसलिए वो कुछ फूलों को अपनी हथेली पर मसलकर अपने शरीर पर लगा लेता है और ऐसी जगह पर जाकर लेट जाता है जहाँ से वो उसे नजर आए। ये लोग जब उसके नजदीक आते हैं तो उन्हें लगता है कि एडी इन्फेक्शन की वजह से मर चुका है, यानी कि एडी का प्लान काम कर गया था। अब क्योंकि इन आदमियों को कैंप के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो यहाँ से चले गए। अब रात को एडी और ईवा ने अपना कैंप लगा लिया था। अब इसी समय एडी को पता चलता है कि ईवा प्रेग्नेंट है। वो ईवा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, जिस पर ईवा बताती है कि वो मर गया। उसके बाद ये दोनों एक घर में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन एडी 2 साइकिल कहीं से ढूंढ कर लाता है। डिसाइड करता है कि वो ईवा को भी अपने साथ लेकर जाएगा। आधा सफर एडी तय कर चुका था, अब सिर्फ आधा सफर तय करना बाकी था। लेकिन ईवा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके मुताबिक एडी के अंकल जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया बिल्कुल सेफ नहीं था। लेकिन एडी को अपने अंकल पर पूरा भरोसा था। वो ईवा से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो कोई बात नहीं, पर मैं वहाँ पर जाकर रहूंगा। अब ईवा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी मान गई। ये दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ईवा को साइकिल चलानी अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए उनको काफी टाइम लग रहा था, लेकिन एडी ने उसका पूरा साथ दिया। अब ये पूरा दिन साइकिल चलाते, थोड़ा बहुत शिकार करते और रात में अपने शिकार को पकाकर खा लेते, क्योंकि पहले जो खाना एडी के पास था वो खाना उन तीनों लुटेरों ने उस कैंप से लूट लिया था। पर एडी फिर भी खुश था, क्योंकि कम से कम ईवा तो उसके साथ थी। और इसी बीच एडी ईवा को पसंद भी करने लग जाता है और अब उसे सारी चीजें काफी अच्छी लगने लगी हैं। पर एडी अभी भी इस बात से अनजान था कि वो 3 बुरे आदमी उनका पीछा कर रहे थे। एडी ईवा का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए ईवा को भी एडी अब पसंद आने लग गया था। रास्ते में उन दोनों को एक तालाब दिखता है और एडी उस तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। वो स्विमिंग करके बाहर आता है तो सामने देखता है कि उन तीनों आदमियों में से एक आदमी उसके सामने खड़ा है, जो उसे ईवा के बारे में पूछते हुए कहता है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम बस हमें ईवा के बारे में बता दो, ईवा को हमारे हवाले कर दो, हम ईवा को नहीं मारेंगे, क्योंकि ईवा इनके लिए रिसोर्स का काम कर रही थी। अब एडी समझ जाता है कि ईवा इन्हीं लोगों से भाग रही थी, क्योंकि ये लोग ईवा के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। वो आदमी दोबारा एडी से बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हें जान प्यारी है तो ईवा को छोड़ दो, वरना तुम अपनी मौत से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि सर्वाइवल के केस में कंपटीशन नहीं होता। उस आदमी की धमकी के बाद भी एडी नहीं डरता। वो ईवा को लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है और फाइनली कुछ ही दिनों के सफर के बाद एडी अपने अंकल के घर पहुंच जाता है। ईवा यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसे सोने के लिए एक बेड मिल रहा था और खाने के लिए अच्छा खाना। लेकिन यहाँ पर एडी काफी परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि उसे अभी तक उसके अंकल नजर नहीं आए थे। वो जब घर से बाहर निकलता है तो उसका डर सच में बदल जाता है, क्योंकि अंकल मर चुके थे और घर के कुछ ही दूर उनकी कब्र थी। अब एडी की आखिरी उम्मीद भी मिट चुकी थी, क्योंकि उसने अंकल के भरोसे उन तीनों आदमियों से दुश्मनी मोल ली थी। एडी इन सारी बातों को लेकर उदास और परेशान हो जाता है। वो ईवा के पास जाता है और उन आदमियों की सच्चाई पूछता है। ईवा इस वक्त कुछ नहीं छुपाती और उसे बताती है कि जब उन तीनों का भाई उसके साथ गलत काम कर रहा था तो वो उसे मारकर भाग आई थी। ये तीनों हर वक्त इनका पीछा कर रहे थे, पर ईवा ने एडी को कुछ नहीं बताया और इसी बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो गई। ईवा घर में रोती रह गई और एडी अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चला गया, जहाँ उसका सामना उन तीनों आदमियों से होता है। वो तीनों एडी के ऊपर गन तान कर कहती है कि तुम ईवा को हमारे हवाले कर दो, अगर तुम चाहते हो तो हम ईवा को शेयर भी कर सकते हैं। पर एडी इनके गंदे इरादों में नहीं मिलना चाहता था। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता और भागने से पहले हवा में एक गोली चला देता है, ताकि ईवा जाग जाए
जाए और अपनी जान बचा ले। यहाँ एडी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उनमें से एक आदमी उसे पकड़ लेता है और इससे पहले वो एडी को मार देता, पीछे से कोई आकर इस आदमी को ही मार देता है। वो कोई और नहीं बल्कि एडी की आंटी थी। अब बचे थे दो आदमी, जिनमें से एक ईवा के पास पहुंच गया था और दूसरा इनको मारने के लिए इनकी तरफ आ रहा था। तभी इसी टाइम पर वो एडी की आंटी के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और वहीं पर मारा जाता है। अब एडी और एडी की आंटी ईवा को बचाने के लिए जाते हैं, पर दूर खड़ा वो आदमी एडी की आंटी पर गोली चला देता है, जो कि उसकी आंटी के शोल्डर पर जाकर लगती है। तभी एडी वहां से छुपकर भागता है कि कहीं वो उस पर भी गोली ना चला दे। तभी हम देखते हैं कि आदमी ईवा के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगता है और उसके पेट पर जोर जोर से लाते मारता है। एडी छुपा हुआ ये सब देख रहा था और वो शोर मचाकर उसका ध्यान भटका देता है, जिससे पीछे से ईवा उस पर तीर से हमला कर देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फाइनली सारा खतरा इनके ऊपर से टल जाता है, क्योंकि ये वो तीनों लोग मारे गए थे। जैसे जैसे टाइम बीतता है, एडी, ईवा और उसकी आंटी एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।